हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल यानी मंडे को फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म बाल वाटिका के लिए, क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, यानी जहां भी वैकेंसी है या जहां से नई क्लास शुरू हो रही है वहां के लिए आए हैं। तो अलग अलग जानकारी है, अलग अलग जानकारी मैं लेकर आता भी रहता हूं और आपको बताया भी हूं। इस तरीके से क्लास 1 के लिए भी मंडे को फॉर्म भरे जाएंगे, बाल वाटिका 3 के लिए भी मंडे से ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और बाल वाटिका 1 के लिए भी मंडे से ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। बाल वाटिका के जो फॉर्म है वो सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं भरे जा रहे हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय में भरे जा रहे हैं, जिसकी लिस्ट में पहले आपको दिखा चुका हूं। अब उसके बाद जो क्लास 2 एंड अबव के फॉर्म भरे जाएंगे वो वैकेंसी अनुसार भरे जाएंगे, यानी जिस केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी होगी वहां के लिए भरे जाएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, बाल वाटिका के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बाल वाटिका 1 के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बाल वाटिका 3 के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ऐसे टाइप का बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए, किसके नाम से होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट से संबंधित पूरी जानकारी इसमें लेकर आया हूं मैं। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि केवी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और आप उसे कैसे बना सकते हैं या उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केवी एडमिशन के डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट होना कैसा चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट केवीएस द्वारा मान्य होना चाहिए, जैसे केवीएस द्वारा इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है लेकिन वह केंद्रीय विद्यालय मानता है या नहीं मानता है, वह भी देखना है। जैसे मैंने बताया कि इनकम सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय में मान्य नहीं है, इसी तरीके से SC/BC का सर्टिफिकेट भी केंद्रीय विद्यालय नहीं मानता है। दूसरा है सही नाम का होना चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही नाम का भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सही नाम के होने चाहिए, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम तथा कुछ माता पिता के नाम के वैलिड होते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास 2 एंड बाल वाटिका। अब मैं यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखा रहा हूँ जो क्लास 2 और बाल वाटिका के लिए है, क्योंकि क्लास 2 और बाल वाटिका के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और ऑफलाइन फॉर्म में आपको सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय ही लगाकर देने होते हैं। इसलिए क्लास 2 और बाल वाटिका के लिए सारे डॉक्यूमेंट आज ही के आज आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम रहेगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें कितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं कि नहीं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। फिर है बच्चे का फोटो, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो बच्चे का होना चाहिए। पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं जिसमें आपका पता लिखा हो और जो गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ हो। जाति प्रमाण पत्र, आप अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट रख सकते हैं अगर आप जनरल के अलावा किसी और से बिलोंग करते हैं तो। कमजोर आय का प्रमाण पत्र यानी EWS या BPL सर्टिफिकेट अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो। सर्विस प्रमाण पत्र, आपको सर्विस प्रमाण पत्र भी बनाकर रखना पड़ेगा यदि आप सर्विस कैटेगरी में आते हैं यानी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी बनाकर रखना होगा और उसका फोटो कॉपी ऑफलाइन फॉर्म के साथ देना होगा। सर्विस प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए है, केवल उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में है। दूरी का प्रमाण पत्र, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, यह वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, इसे भरकर साइन करके आपको जमा करना रहता है। ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, यह कंपलसरी तो नहीं होता है लेकिन फिर भी मांगते हैं इसलिए इसे भी बनाकर रखें। आधार कार्ड, यह भी कंपलसरी नहीं होता है लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय वाले मांगते हैं इसलिए इसे भी बनाकर रखें। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर बच्चा दुर्भाग्यवश दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। ये सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए क्योंकि क्लास 2 एंड बाल वाटिका के फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं तो इनका फोटो कॉपी आपको फॉर्म के साथ लगाकर ही देना होगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए और अभी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का कलर फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता लेकिन उसका डिटेल मांगता है, इसलिए डिटेल भरने के लिए आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी,
वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए केवल इतने प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको है, लेकिन आपके पास सारे प्रमाण पत्र होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे का नाम आएगा तो सारे प्रमाण पत्र एडमिशन के समय देने होंगे। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, यह भी कंफ्यूजन हो जाता है कि आरटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो, एड्रेस प्रूफ के अलावा आरटी कोटा के लिए आपको वंचित समूह का प्रमाण पत्र यानी डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, आई ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र यानी लो इनकम सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास दूरी का स्वघोषणा पत्र यानी डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक यानी वंचित समूह का प्रमाण पत्र या कमजोर आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या दोनों रहेगा तब भी ठीक है। उसके साथ दूरी का घोषणा पत्र यानी आपके घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको आरटी कोटे का लाभ मिल जाएगा। तो अभी आपको मैंने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दिखाई है, अब मैं डॉक्यूमेंट को डिटेल में बता देता हूं। यह वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप सही से फॉर्म भरें और आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो। तो चलिए इस वीडियो में डॉक्यूमेंट का डिटेल भी बता देते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्किंग होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ। अब पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए, हाल फिलहाल का यानी करंट का होना चाहिए, मैक्सिमम 256 केबी का डिजिटल स्कैन कॉपी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, नगर निगम तहसील से सक्षम अधिकारी जन एवं मृत रजिस्ट्रार द्वारा जारी, आर्मी हॉस्पिटल रक्षा कर्मी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि भी मान्य है। मैक्सिमम 256 केबी का डिजिटल स्कैन कॉपी जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल डीए सर्टिफिकेट, तहसील जिला से सक्षम अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट यदि माता पिता के नाम से है तो फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन भी हो जाएगा, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। ओबीसी की जगह एससीबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है जब तक कि आपके केवीएसआरओ ने इसके लिए अलग से नोटिस न निकाला हो। ईडब्ल्यूएस इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट, तहसील जिला से राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस माता पिता के नाम का भी मान्य होता है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस चुना है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही देना होगा। ईडब्ल्यूएस के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल मान्य नहीं होगा, यानी जब आपने ईडब्ल्यूएस चुन लिया है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही देना है। बीपीएल सर्टिफिकेट या कार्ड, तहसील जिला से राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। बीपीएल सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। बीपीएल कार्ड माता पिता के नाम का होने पर बच्चे का नाम परिवार के सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए तथा इसमें जारी करने वाले का साइन और मुहर होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए अगर आपने बीपीएल चुना है तो आपको बीपीएल सर्टिफिकेट या कार्ड ही देना होगा। बीपीएल के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। अगर आपके केवीएसआरओ ने अलग से नोटिस निकालकर इसे मान्य किया है तभी यह मान्य है। एड्रेस प्रूफ, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पता लिखा हो मान्य है, जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर, क्वार्टर ऑक्यूपेशन मेमो आदि। यह डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का होना चाहिए। सर्विस एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल डिटेल्स भरनी होगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर अपने इंचार्ज या विभाग के हेड से साइन मुहर कराकर देना होगा। यह डॉक्यूमेंट माता पिता जो सर्विस में हैं उनके नाम का बनता है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल ब्लड ग्रुप भरना होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होता है। ज्यादातर केवी एडमिशन के समय इसे मांगते ही हैं। यह डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही बनता है। आधार कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल आधार कार्ड नंबर भरना होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आधार कार्ड एडमिशन के समय देना होता है क्योंकि इसी से आपके बच्चे का ऑनलाइन फीस पेमेंट की आईडी बनती है। यह डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का ही बनता है। डिस्टेंस सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल दूरी चुननी होगी। अगर आपने आरटी कोटा का लाभ लिया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट
एडमिशन के समय देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर माता पिता को साइन करके जमा करना होगा। यह एक डिक्लेरेशन है जिसे माता पिता अपने बच्चे के नाम से देते हैं। अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट। अब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन के समय अपलोड किए जाएंगे। केवल बच्चे की फोटो और जन्म प्रमाण पत्र की डिजिटल स्कैन कॉपी को अपलोड किया जाना पड़ता है। SC ST OBC NCL DA EWS BPL SGC डिस्टेंस इन सभी प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं करना है, केवल इनका डिटेल यदि मांगे तो ऑनलाइन फॉर्म में भर दें। ये प्रमाण पत्र एडमिशन के समय लगते हैं। नोट, ज्यादातर केवी इन्हीं डॉक्यूमेंट को मान करते हैं, कुछ केवी एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, जैसे माता पिता का आधार कार्ड। एडमिशन के समय आपका केवी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देगा, आपको उसी लिस्ट को फॉलो करना है। ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट में भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट सेकंड पेज पर रहती है। यह लिस्ट केवल आपके लिए होती है, यानी आपको इतने डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय जमा करने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का एक डिटेल ब्यौरा था जिसे मैं लेकर आया था। इसे मैंने रिपीट भी किया है, इसलिए रिपीट किया है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, ताकि आप में अगर कोई मेरा वीडियो नहीं देखा है तो फिर से देख ले। इसलिए डॉक्यूमेंट लोग पूछ ही रहे थे। और इस बार सभी क्लास और ऑफलाइन ऑनलाइन सारे एडमिशन एक साथ हो रहे हैं, यानी सभी का फॉर्म एक साथ भरा रहा है, इसलिए भी ये डॉक्यूमेंट का मैं वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।